हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अनुराधा गुप्ता आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल दी टॉप स्टडी पॉइंट में। और देखिए, जैसा कि हमारा चैप्टर वाइज एसएससी का कोर्स चल रहा है रीजनिंग का, जिसमें हम वन बाय वन हम एक एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। ट्रिक्स भी आपको बताई जा रही है, कॉन्सेप्ट भी आपको बताया जा रहा है। तो देखिए, कल हमने डाइस का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। डाइस में अगर आप एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कम से कम 2 क्वेश्चन आपके डाइस से बनते हैं। अब देखिए बेटा, डाइस के साथ में आपका क्यूब का कनेक्शन रहता है। डाइस और क्यूब में से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। इतना अच्छा तरीके से हम मेथड बताएंगे कि आपको क्यूब का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 1% आपको डाउट नहीं रहेगा क्यूब के अंदर। तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना अगर कोई भी स्टूडेंट देखे, और वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक का देखना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक का देखना एक बार आप। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए बेटा, सबसे पहले जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, यही हमारा क्यूब होता है। ठीक है, अब देखिए, एक तरह से अगर हम इसको देखें तो कैसा बनता है हमारा क्यूब। इस प्रकार का हमारा क्यूब बनता है। ठीक है, बिल्कुल बेटा, इतना अच्छे से हम आपको बताएंगे कि आपको 1% डाउट नहीं रहेगा इस चैप्टर में। अब देखिए, सबसे पहले कितने फेस होते हैं क्यूब में। अगर हम फेस की बात करें, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं फलक, अगर हम बात करें तो कितने फेस होते हैं बेटा? 6 होते हैं। देखिए, एक आगे का फेस, जैसे देखिए ये आपको ब्लैक दिख रहा है, एक आगे का हो गया सेम टू सेम, इसके अपोजिट एक ब्लैक होगा। ठीक है, 2 हो गए। रेड एक इधर दिख रहा है। हमें हमेशा डाइस में 3 फेस दिखते हैं, 3 हमारे हाइड होते हैं। ठीक है, देखिए अगर ये रेड है तो इसके उधर वाला पार्ट भी रेड होगा। ये ब्लैक का तो उसका वाला अपोजिट वाला पार्ट हमारा रेड ब्लैक होगा। ये स्काई ब्लू है तो नीचे हमारा स्काई ब्लू होगा। कितने फेज हो गए? 6 फेज हो गए। अब देखिए बेटा, कितनी एज होती है। देखिए, अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हमारी एज हो गई। ठीक है, कितनी वर्टिसेस होती है? देखिए, वर्टिसेस की हम बात करें 1, जैसे ये लाइन जहाँ से ये लाइन मिल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 वर्टिसेस हो गई। तो ये पूरा एक क्यूब का कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछता है। क्वेश्चन में क्या पूछता है वो देखिए आप लोग। देखिए बेटा, क्यूब से कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। देखो, अगर हम देखें तो क्यूब से कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, क्यूब से बनने वाले क्वेश्चंस नोट डाउन कर लेना, बाद में मत बोलना कि देखिए, पहला हमारा होता है मैक्सिमम कितने क्यूब बन सकते हैं। मैक्सिमम क्यूब मीन्स स्मॉल नंबर ऑफ क्यूब। स्मॉल नंबर ऑफ क्यूब, आपका ये क्वेश्चन बनता है पहला। दूसरा आपका क्वेश्चन बनता है 3 कलर से रंगा हुआ, 3 कलर पेंटेड। ठीक है, 3 कलर से रंगा हुआ। फिर हमारा हो जाता है 2 कलर से रंगा हुआ, 2 कलर पेंटेड। फिर हमारा हो जाता है 1 कलर से रंगा हुआ। देखो, फिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं, इसके अंदर कुछ भी हमारा ऊपर नीचे नहीं होता। और 4th हमारा होता है नॉन कलर, एक भी रंग से रंगा हुआ। ये 4-5 प्रकार के हमारे क्वेश्चन पूछता है वो। ठीक है, तो देखिए बेटा, डिस्कस करते हैं हम कैसे निकालना है। अब देखो, आपको सबसे पहले ट्रिक बता देती हूँ मैं। अगर 3 रंग से रंगा हुआ है तो हमेशा ध्यान रखना, ये बात कर रहा है हमारे एजेस की बात कर रहा है। अगर 2 रंग से रंगा हुआ है तो ये बात कर रहा है सरफेस की। सॉरी, देखिए एक बार, एक सेकंड आपको बता देती हूँ बेटा, कभी दिक्कत नहीं होगी। पहला क्वेश्चन मैक्सिमम क्यूब। दूसरा 3 कलर से रंगा हुआ तो बात करेगा वो कॉर्नर की। फिर 2 कलर में बात करेगा वो एजेस की। ठीक है बेटा, यहाँ पे एजेस इसको मानना, ये एजेस हमारी, ये एज की बात कर रहा है, ये एजेस की। ठीक है, ये कॉर्नर्स हो गए। अगर ये बात करें, ये कॉर्नर्स हो गए। ठीक है, अगर 30 में बात कर रहा है 1 कलर से रंगा हुआ तो बात करेगा वो सरफेस की।
सरफेस मतलब ये वाली हमारी सरफेस हो गई, ये सरफेस हो गई। अगर नॉन कलर से बात कर रहा है, कोई भी रंग से रंगा हुआ नहीं, तो वो बात कर रहा है बचा हुआ पोर्शन, जो बचा हुआ पोर्शन है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, कैसे निकालना है, देखो ये डायरेक्ट आप कर सकते हो। अगर 3 कलर है मतलब ये कॉर्नर, देखो कॉर्नर हमारा ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा कॉर्नर। ठीक है, अगर 2 रंग से बात कर रहे हैं तो ये हमारी एजेस इसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमारी एजेस तो हुई, ये हमारी एजेस को रिप्रेजेंट कर रही है ये वाली लाइन। ठीक है, अगर 1 कलर से बात कर रहा है तो सरफेस, सरफेस मतलब ये वाला पोर्शन, ये हमारी सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले देखो आपको क्वेश्चन में ऐसे मेंशन होगा कि अ क्यूब हो ईच साइड 4 सेंटीमीटर, मतलब जो ये साइड है, देखो ये पूरी साइड बता रहा है ये 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है, उसको क्या किया बेटा 1 सेंटीमीटर में डिवाइड किया। देखो ये वाली साइड भी आपकी 4 सेंटीमीटर हो गई और ये वाली साइड भी आपकी 4 हो गई। तो बेटा 1-1 सेंटीमीटर में डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ना। देखिए ये वाला पोर्शन 1 सेंटीमीटर हो गया, ये वाला पोर्शन 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बोल रहा है ये। तो अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछता है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब। तो देखिए बेटा क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ कितना सेंटीमीटर दे रखा है 4 डिवाइड, और कितने में करना है 1 में करना है, और उस क्यूब निकालना है तो पावर 3 लगा दो, तो आंसर हो जाएगा 64। आया समझ में, नहीं आया, बिल्कुल सिंपल है बेटा, कुछ नहीं करना। हमारे पास में अगर सपोज करिए यहाँ पे 4 की जगह 6 होता तो हम क्या करते, 6 है, अगर 1-1 में डिवाइड करता तो डिवाइडेड बाई 1 कर देते और उसका क्यूब कर देते, आंसर कितना हो जाएगा 216। अब कई बच्चों को डाउट होगा कि अगर मैं 2 सेंटीमीटर में बोलता कि सपोज करिए 6 सेंटीमीटर का एक क्यूब है। चलिए आपको डिस्कस कर देते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सपोज करिए आपसे पूछता है कि 6 सेंटीमीटर का क्यूब है और कितने में डिवाइड करना है 2 सेंटीमीटर में डिवाइड करना है, तो स्मॉल क्यूब कैसे निकालेंगे आप 6/2 की पावर 3, आंसर हो जाएगा 8। आया समझ में, नहीं आया, सिंपल सी बात है। अगर 8 सेंटीमीटर का है और 2 में डिवाइड करना है तो यहाँ बना दीजिए बेटा आप 4 की पावर 3 मीन्स 64। कुछ नहीं करना है, कितने सेंटीमीटर का है और कितने में उसको डिवाइड करना है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए आपस में, स्मॉल नंबर ऑफ क्यूब निकल के आ जाएंगे। गेटिंग। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो हमारे पास में स्मॉल क्यूब आ गए थे। अब देखो दूसरा क्या बोल रहा है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव 3 फेस पॉइंट पेंटेड। मैंने क्या बोला था 3 कलर से रंगा हुआ, 3 कलर से रंगा हुआ, ये आ गया 3 कलर से रंगा हुआ। तो बेटा इसमें किसकी बात करेंगे हम बात करेंगे 3 कलर में कॉर्नर की। देखिए एक ये कॉर्नर होगा, देखो बेटा अगर आप लॉजिकली भी देखो तो इस पॉइंट से तीनों कलर मैच हो रहे हैं हमारे, ये स्काई ब्लू हो गया, ये ब्लैक हो गया, इसके पीछे वाला रेड हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए आप 3 कलर आ रहा है ना इस वाले पॉइंट पर, देखिए ये कलर भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। ठीक है, तो कितने से हमारे पास में कॉर्नर्स है, देखिए 4 कॉर्नर आगे के और 4 कॉर्नर पीछे के, तो आंसर क्या हो जाएगा 8। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी कोई भी क्वेश्चन आए, क्यूब हो चाहे आपका क्यूबॉइड हो, अगर 3 कलर से रंगा हुआ पूछेगा तो हमेशा आंसर 8 ही होगा। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखना, 3 कलर से रंगा हुआ पूछेगा तो आंसर हमेशा 8 होगा। क्यों होगा, क्योंकि कॉर्नर हमेशा 8 ही होते हैं। आंसर आपका कब वेरी करेगा, जब आपका 2 कलर पूछे या 1 कलर पूछे। ठीक है, इसमें आपका आंसर फिक्स्ड होगा, हमेशा 8 ही आंसर आएगा। तो 3 कलर से रंगा हुआ आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलिए दूसरा बढ़ते हैं, केवल 2 रंग से रंगा हुआ 2 कलर। अब क्या पूछा है बेटा 2 कलर फेसेस, यही पूछा है ना उसने कि 2 रंग से रंगा हुआ। अब हमें ऐसे देखने हैं, इसमें हम किसकी बात करते हैं, इसमें हम बात करते हैं एजेस की बात करते हैं ना। अब देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए ये मेरे पास डायग्राम आ गया। अब देखो बेटा ये देखो 2 रंग आ रहा है ना इस पे, देख लीजिए आप खुद, ये 2 रंग से रंगा हुआ आ रहा है ना, देखो ये यहाँ पे और इसके पीछे वाला जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, सेम यहाँ पे भी 2 रंग से आ जाएगा। तो एजेस की बात कर रहे हैं हम। तो देखो बेटा आप निकालने के कई तरीके हैं, समझो हमें 3 फेस दिखाई दे रहे हैं, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ये हो गए, तो पीछे के भी तो 12 होंगे, तो 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा बेटा? 24। हुआ नहीं हुआ? आ गया समझ में? 12 दूना 12 प्लस 12 24। अब देखो ये तो हो गया इसको निकालने का ये तरीका। दूसरा देख लो, ट्रिक और देख लो। एज कितनी होती है बेटा? एज हमारे पास अगर बात करते हैं तो 12 होती है, ठीक है, एज हमारे पास में 12 होती है। अब देखो 12 अगर हमें एक यहाँ उठाए तो कितना है बेटा? 2 है ना, 12 इंटू 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 24। आया समझ में? हमेशा आंसर 24 आएगा, ठीक है। अब बेटा ये डिपेंड करेगा आपका, यहाँ पे अगर 2 ही है फिर तो 24 आएगा। अगर यहाँ पे 3, अगर ये और ज्यादा में डिवाइड हो जाता, सपोज करिए डिवाइड हो जाता तो यहाँ पे 3 बन जाता ना, ये 3 बनता नहीं बनता, तो फिर आप क्या करते? 12 इंटू कितना कर देते? 3, तो 36 आंसर हो जाता। समझ आया? ये आपका वेरी करेगा, इसमें आंसर फिक्स्ड नहीं होगा। यहाँ पे आपका डिवाइड पे डिपेंड करेगा कितने नंबर स्मॉल क्यूब में वो डिवाइड हो रहा है। अगर वो 6 सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे ब्लॉक बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? 1 2 3 4 5, एक इधर बढ़ जाएगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ब्लॉक? तो यहाँ पर ये हमारा अलग हो जाएगा ना। फिर 4 हमारे यहाँ पे आएंगे, 4 आएंगे जो दो कलर से रंगे हुए हैं, ठीक है। इस चीज को समझना। यहाँ पे आंसर तो यहाँ पे क्या कर दोगे? अगर 4 आ रहे हैं तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना तो आंसर आ जाएगा 48। आया समझ में? ऐसे निकालते हैं। और डायरेक्ट आप ये भी कर सकते हो ऐसे, अगर आपको ये बेसिक समझ आ गया तो। इसके 2 प्रकार है निकालने के, 2 तरीके से निकाल सकते हो। एक तो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है वो 3 फेज का हो गया, 3 पीछे वाले फेज, तो 12 ये है तो 12 इंटू 2, या 12 आगे के या 12 पीछे के, 24 हो गया। या ये कर लीजिए कि 2 फेज उठा लो, एज कितनी होती है? 12 होती है, 2 से मल्टीप्लाई किया 24 आ गया। गेटिंग? चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। केवल एक रंग से रंगा हुआ, बेटा अब क्या बोल रहा है? एक रंग से रंगा हुआ, 1 कलर फेस। अब इसमें हम किसकी बात करते हैं बेटा? सरफेस की। इसमें हम बात करते हैं सरफेस की। तो देखिए कैसे निकालना है। देखो ये सरफेस होती है, केवल एक रंग आना चाहिए। देखिए ये तो हमने ले लिया था, ये ले लिया था, ये हमारा हो ही गया था। तो देखो ये वाला, अब इसको भी निकालने के बहुत सारे तरीके हैं बेटा। देखिए कितने फेस होते हैं, देखो यहाँ पे कितने, 1 2 3 4, 4 है ना, 1 कलर से रंगा हुआ निकालना है मुझे। 4 है, 4 है, फेस कितने होते हैं? 6 होते हैं, 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 24। आया समझ में? या ये कर लो, 4 8 4 3 12, 12 सामने के दिख रहे तो 12 पीछे के, तो 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 24। आया समझ में? ठीक है। तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप ये भी निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि कितने फेस होते हैं। अगर यहाँ पे ये क्रॉस ज्यादा बन जाते हैं तो उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फेस हमारे पास 6 होते हैं, जितने क्रॉस बन रहे हैं उतना मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये आ गया 1 रंग से रंगा हुआ। देखिए बेटा, अगर कोई भी देखे तो वीडियो को लाइक करना। अगर कोई भी डाउट है बेटा तो कमेंट बॉक्स में बता देना, एक बार और रिपीट कर देंगे हम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के भी बन जाते हैं। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैविंग ओनली 1 फेस पेंटेड विद ब्लैक कलर? केवल ब्लैक से रंगा हुआ निकालना है मुझे। अब देखो बेटा, ये किससे रंगा हुआ है? ब्लू से। ऊपर ब्लू है तो नीचे ब्लू होगा, तो ये तो ले ही नहीं सकते। ये रेड से, इधर रेड है तो उधर भी रेड होगा, नहीं ले सकते। आगे ब्लैक है तो बेटा इसके पीछे भी ब्लैक होगा ना। और केवल ब्लैक से रंगे हुए 4 आ रहे सरफेस, 4 आगे आ रहे तो 4 क्या हो जाएंगे? पीछे। तो आंसर कितना हो जाएगा? 8। आया समझ में? नहीं आया? इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके पेपर में बनता है, तो आंसर हो जाएगा C। गेटिंग? चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। देखिए सेम टू सेम है, 1 रेड कलर से रंगा हुआ, वही लॉजिक लगाना है। ये हमें नहीं लेना, वो नहीं लेना। एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये और एक ये, 4 ये वाले तो 4 पीछे वाले, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 8। तो आंसर कितना हो जाएगा? C विल बी द राइट आंसर। अब देखिए क्या बोल रहा है बेटा, जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है बस आप वो कर लो। ओनली 2 पेंटेड विद रेड एंड ब्लैक, मतलब हमें वो फेस लेने हैं जो रेड और ब्लैक से ही हो। अब देखो बेटा, ये नहीं ले सकते क्योंकि ये ब्लैक और ब्लू से आ रहा है, ये नहीं ले सकते ना, तो नीचे वाले ही लेंगे हम, नीचे वाले ही लेंगे ना, ये भी नहीं ले सकते। तो देखो बेटा,
1 2 3 4, 4 इधर के हैं तो 4 पीछे होंगे नहीं होंगे, सेम टू सेम पीछे भी तो बनेगा। तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8। तो आंसर कितना हो जाएगा 8। आया समझ में नहीं आया? तो देखो, और एक चीज और बेटा, एक लॉजिक और बच गया। अगर वो पूछता है नॉन कलर फेस, नॉन कलर कोई भी रंग से रंगा हुआ, तो देखो बेटा 2 तरह से होता है, एक इसकी होती है ट्रिक और एक होता है बेसिक। ट्रिक कैसे निकालोगे, n-2 की पावर क्यूब। n क्या है, n स्टार्टिंग में 4 सेंटीमीटर था ना ये, तो ये n इस सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो 4 - 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 8। देखो ये तो हो गई इसकी ट्रिक। अगर हम बेसिक से जाना चाहें तो बेसिक से कैसे जाएंगे, देखिए हमें निकालना है नॉन कलर। तो क्या करेंगे हम, 3 रंग, देखो टोटल कितने क्यूब बने थे, 64 बने थे स्मॉल क्यूब, माइनस कर देंगे 3 कलर वाला प्लस 2 कलर वाला प्लस 1 कलर वाला, तीनों को माइनस कर देंगे 64। पहले में 3 कलर में कितना आया था 8 आया था, दूसरे में 24, तीसरे में भी 24, कितना बन जाएगा 64 - 56, आंसर कितना हो जाएगा 8। तो कैसे भी आप निकाल सकते हो। तो इतने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इससे बार आपका क्यूब में कुछ नहीं आता है। तो अगर आपको पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और मैक्सिमम लोगों में शेयर करना। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मैम ये चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है। हम कमेंट बॉक्स में लिख दोगे तो हम आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।